बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फौजिया मंजूर और फौजिया फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आज मैं आपके साथ साग को तड़का लगाने और मकई की रोटी की बहुत ही अथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप मेरे तरीके से रोटी बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी और कभी भी ख़राब नहीं होंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक साग का पैकेट है जिसको मैंने पकाकर फ्रीज कर लिया था। तो अगर आपको साग की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ। तो साग को मैंने मेल्ट कर लिया है, ये देखिए इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। इस तरीके से इस फॉर्म में ये साग हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। साग को तड़का लगाने के लिए मैं सिर्फ ग्रीन प्याज ही यूज़ करूँगी क्योंकि पकाते वक्त हमने ऑलरेडी इसमें प्याज डाल दिया था। तो अब हम तड़का लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्याज ही इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन प्याज से साग का तड़का बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और साग का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है और इसके अलावा इसमें खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और ब्राउन होने के बाद इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे प्याज के अंदर। इस तरीके से आपने अदरक और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है क्योंकि अगर अदरक और लहसुन कच्चा रह जाएगा तो फिर इससे टेस्ट जो है साग का वो ख़राब हो जाएगा। उसमें से कच्चे लहसुन अदरक की स्मेल आएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भूनना है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुका है। अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है और अब हम इसके अंदर साग जो हमने मेल्ट किया था वो डाल देते हैं। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। एक बात आप यहाँ पे नोट करें कि मैंने इसके अंदर ना तो सब्ज़ मिर्च और ना ही मैंने सुरख मिर्च और ना ही नमक डाला है क्योंकि साग जब हमने पकाया था उस वक्त हमने मिर्च और नमक अच्छे से पूरी कर ली थी। तो अब साग के अंदर नमक और मिर्च बिल्कुल पूरा है तो अब हम इसके अंदर और नहीं डालेंगे। तो इसको हम सिर्फ सब्ज़ प्याज का तड़का लगाएंगे और इसके अंदर अदरक और लहसुन का तड़का लगाएंगे। चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए साग जो है वो पकने लग गया है। तो पहले तो हमने फ्लेम को हाई रखा था तो अब यहाँ पे हम फ्लेम को लो कर देते हैं और ढक्कन लगा के रख देते हैं। अब इसको 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम साग को देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त साग जो है वो पक गया है। ये देख सकते हैं आप कि ऑयल जो है वो इसके ऊपर अच्छे से आ गया है। साग बनकर रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। चम्मच के साथ इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया जिसको मैंने काट के रख लिया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं।
धनिये के साथ साग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम मकई की रोटी बना लेते हैं और इसके लिए मैंने एक प्याली यहाँ पे मकई के आटे की ली है और मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, नीम गर्म पानी लिया है। तो इसके साथ नीम गर्म पानी से डालने से जो आटा होता है मकई का वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और रोटी भी बहुत ही शानदार बनती है। तो पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। तो पानी की मिकदार जो है वो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक ही दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देते हैं और फिर इसको दोबारा से अच्छे से मिला देते हैं। जब भी आपने मकई की रोटी बनानी हो तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप गर्म पानी, नीम गर्म पानी ही यूज़ करें। ठंडे पानी के साथ जो आटा होता है वो सही तरह से नहीं बनता। गर्म पानी से इसके अंदर एक लेस सी आ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त आटा जो है वो गूंद होता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारा मकई का आटा बन गया है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है और इसका पेड़ा तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको रेस्ट ना दें और साथ ही आप इसको बना लें रोटी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लेके तो इसका पेड़ा बना लिया है। इस तरीके से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। अब यहाँ बहुत ही अहम स्टेप जिसको आपने गौर से देखना है। ये मैंने एक प्लास्टिक पॉलीथीन की शीट ली है जिसको मैंने नीचे बिछा लिया है। इसकी मैंने पहले कटिंग कर ली थी। अब यहाँ पेड़े को हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। अब हाथ को थोड़ा सा पानी लगाकर तो हम पेड़े को अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे और इसकी रोटी बना लेंगे। हाथ के साथ ऐसे हम दबाते जाएंगे इसको, तो ये रोटी की शक्ल में बनती जाएगी। इसको आप बेलने के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐसे ही हाथ के साथ बनाएं तो ये इजीली बन जाएगी। तो हाथ पे इस तरीके से आपने थोड़ा सा पानी अप्लाई करके तो फिर आपने इसको अच्छे से दबाना है। इस तरीके से ये रोटी आपने बना लेनी है और यहाँ कहीं से ये टूटे या ख़राब हो तो फिर इसको दोबारा से उंगली के साथ, हाथ के साथ इसको सेट कर लेंगे। सारी साइडों को एक जैसे आपने बारीक कर लेना है, कहीं से मोटी ना रहे। तो रोटी हमारी बनकर तैयार है मकई की। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे से हमने ये रोटी मकई की तैयार कर ली है। अब इस तरीके से हम हाथ पे उठा लेंगे और दूसरी साइड से जो प्लास्टिक शीट है इसको उतार देंगे। अब तवे को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से आपने तवे के ऊपर अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है। तवे के ऊपर ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसके ऊपर रोटी डालते हैं तो वो तवे के साथ चिपकती नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से रोटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और कहीं से भी ये टूटी नहीं है और ना ही ख़राब हुई है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे पकाने से ये रोटी जो होती है वो जल्दी जल जाती है, पक जाती है, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहती है। तो हम यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको हल्की और धीमी आंच पे पकाएंगे। एक साइड जब अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। और एक बात आपने ध्यान से यहाँ पे नोट करनी है कि रोटी जब भी आप बनाएं तो उसको फौरी ही डाल के तवे पे तो उसको पलटना ना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर आप रोटी को फौरी पलटेंगे तो वो रोटी जो होती है मकई की वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए आप इसकी जब एक साइड अच्छे से पक जाए तो फिर आपने इसको साइड इसकी चेंज करनी है। अब ये देखिए माशाल्लाह से जो रोटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसकी दोनों साइडों पे हम ऑयल को लगा लेंगे। तो ऑयल लगाने से ये देखिए इसका कलर चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है।
तो मकई की रोटी बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से मकई की रोटी बनकर तैयार है। ये आप चेक करें, ये बहुत ही शानदार बनी है। और इसकी थिकनेस चेक कीजिए, ये किस कदर बारीक है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। घी लगाने से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इस तरीके से आप रोटी मकई की ज़रूर बनाएं। अब साग हमारा जो रेडी किया था हमने, इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। दोबारा से इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। सब्ज़ धनिया के साथ साग का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। साग हमारा बनकर रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। और मकई की रोटी, इसकी तो अपनी ही एक बात है। मकई की रोटी हो और इसके ऊपर साग और फिर मक्खन हो तो फिर इसके तो क्या ही कहने, बहुत ही लाजवाब लगती है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने साग को तड़का लगाया और बहुत ही इजी वे से हमने मकई की रोटी तैयार की। इस तरीके से आप मकई की रोटी बनाइए, इंशाल्लाह वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।